What's up guys, welcome to the class. Now we are starting with the first chapter. आई होप आपने इंट्रो देख लोगे, इंट्रो समझ में आएगा क्या चैप्टर है, क्या सब्जेक्ट है. बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है. आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है. कुछ मत करो, खाली सुन लो. सो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट कंपनीज एक्ट. तो सर जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूं, कंपनी लेट्स गो विद वेरी बेसिक गाइस, वेरी बेसिक. कंपनी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, अगर आप सीपीटी से या सीपीटी, अगर आप इंटर से हो या आईपीसी से, आपने इंटर में पढ़ रखा होगा. कंपनी तुम्हारे हिसाब से कंपनी क्या होती है? बच्चों चैट में लिख के बताओ क्या होती है कंपनी. एनीवन, इवन इफ इट इज रॉन्ग प्लीज ट्राई. What do you mean by the word company? Now, alright. So, sir, Bulbul says artificial legal entity to run a business. Okay. Gayatri, anything in your own words? Naman, business selling goods and services. Okay. A business started by a group of people. Okay, great. तो सर कंपनी का मतलब क्या होता है? सर कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन. कौन आते हैं सर? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नमन है. नमन, ठीक है. तो नमन क्या करता है? नमन को एक आइडिया आता है, आइडिया कि मेरे को पैसा कमाने. क्या कमाने बच्चों? पैसा कमाने. मेरे को पैसा. सर पैसा कमाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा. बिजनेस क्योंकि पापा इसके बिजनेस करते हैं. रिच बॉय, रिच फैमिली. भाई साहब को बिजनेस करने का था. बिजनेस, पापा ने भी बिजनेस, मम्मी भी बिजनेस करेगा. तो भाई साहब के पास क्या ऑप्शन है? सब बिजनेस करेगा. ये क्या बेचेगा? व्हाट इज हैदराबाद ब्रेकफास्ट? व्हाट इज दैट स्टेपल डिश इन ब्रेकफास्ट? बॉम्बे में वड़ा पाव होता है. हैदराबाद में क्या होता है नमन? क्या करते हैं लोग सुबह नाश्ता? जनरली इडली डोसा. ओके, कॉमन इडली. हमें माय फेवरेट इडली. तो भाई साहब सोचा कि मैं ना सर की क्लास के बाहर ना इडली का ठेला लगाएगा. ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीए में सारे बच्चे भूखे नंगे. तुम अगर लगा दोगे 1000 रुपए 100 रुपए की इडली, खाएगा नहीं. 10 रुपए का इडली बेस्ट, टेंशन ही नहीं सर. तो अपना अन्ना इडली का स्टॉल लगाया. तो अकेला जब ये बिजनेस कर रहा था, अकेला, तो ही वॉज कॉल्ड एज अ प्रोप्राइटर. बराबर आपने सुना प्रोप्राइटरशिप. अब भाई साहब इडली खुद ही बनाता, खुद ही बेचता, सब कुछ खुद कर रहा था. अब बोला कि मेरे को थोड़ा एक्सपांशन करने का. एक्सपांशन. तो भाई साहब ने क्या किया? एक हमारी दीदी है, गायत्री दीदी, उनको फोन किया. गायत्री दीदी, अरे आप मेरे साथ मदद करोगे क्या? गायत्री दीदी बोले, अरे एण्णा कुन्ना अन्ना एण्णा मैसूर. तो दीदी बोली मैसूर में मैं लगाती स्टॉल. तो अपन ने नया क्लास शुरू किया मैसूर में भी स्टॉल लगा दीदी का. सो ना मैसूर में भी स्टॉल लग गया. सो नमन और दीदी दोनों मिलके बेच रहे. सर दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया. साथ में जब बिजनेस किया तो सर दे स्टार्टेड इन अ पार्टनरशिप. गाइस दे स्टार्टेड इन अ पार्टनरशिप. सो नमन दीदी पार्टनरशिप.
अब इनका बिजनेस और एक्सपांड हो रहा था, और एक्सपांड, बोला कि नहीं यार कुछ बड़ा काम, बड़ा करना है, बड़ा करेंगे, बड़ा बड़ा करेंगे एकदम। देन दे केम टू मी, बोला एबिस सर, मतलब क्या है सर, हमको बिजनेस करने का, बड़ा बिजनेस करने का, तो हम लोग क्या करें। मैंने देखो आपने प्रोप्राइटरशिप करके देख लिया, आपने पार्टनरशिप भी कर लिया, काम करो अब आप लोग बनाओ कंपनी। क्या बनाओ, एक बनाओ कंपनी। तो इसने पूछा सर क्या होगा कंपनी से, कंपनी बनाने से क्या होगा, क्या होगा। नमन देख, जब तू प्रोप्राइटर था ना, जब तू प्रोप्राइटर था तो तेरे को उधारी हाथ मिलती होगी, बराबर, क्रेडिट पे लोग पैसा देते होंगे, हाँ। कभी तूने किसी का पैसा मारा है, बोला हाँ मैंने उन लोगों का पैसा मारा, बोला सर मेरे को बहुत मारा, इधर ब्लैक भी हो गया सर, बहुत ही मारा सर, बहुत ही मारा। क्यों? क्योंकि सर घर गाड़ी बंगला किडनी दाव पे लगता ना यहाँ पर, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिकॉज यू आर अ प्रोप्राइटर, यू आर अ प्रोप्राइटर, बराबर। तो लोग आके धोपेंगे तुमको, बहुत मारेंगे, ऐसी ऐसी जगह मारेंगे तुम्हारा वंश खराब हो जाएगा, बहुत मारेंगे। अच्छा एक और चीज, हाँ, जब आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, प्लीज यूज ईयरफोन, प्लीज प्लीज यूज ईयरफोन। अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं बोलूंगा नहीं, बट क्या होगा, कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। अब अचानक से पापा जनरली, अपना तो सुबह का क्लास होगा, पापा पूजा कर रहे होंगे, पापा मम्मी ओम गण गणपताय नमः जय लक्ष्मी माता, बराबर, अचानक से कुछ बोल दूंगा मैं, पापा ओम गम गणपताय नमः, बच्चे अचानक से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे कॉशियस रहिएगा। तो नमन भैया तो लाइबिलिटी पूरी, तो नमन ने सोचा पार्टनरशिप कर लेता हूं। अब पार्टनरशिप फॉर्म में आपने सीपीटी में सीखा होगा, अगेन जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। तो यहां पर भी सर घर गाड़ी बंगला किडनी सब दाव पे, सब दाव पे। तो मैंने बोले काम करो आप कंपनी बनाना। सर कंपनी में से फायदा क्या होगा भैया, कंपनी बनाने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि भैया जो आपकी लाइबिलिटी ना, जैसे भी लोगों ने अगर नाम शुरू किया कटोरा लिमिटेड, तो सर जब आप ये कंपनी शुरू करोगे ना, अरे भैया कल को अगर उधारी हो गई, मतलब कुछ आपका उधार था आपने पे नहीं किया, नमन दीदी डू नॉट वरी, आपको इट्स नो टचिंग ओनली टॉकिंग। क्यों? क्योंकि हमने सीखा था बचपन में, अरे सालो, गाली नहीं दिया मैं, गाली नहीं, सच अरे गाली नहीं दिया, केस का नाम बोला सालोमन वर्सेस सालोमन। अरे सीखे थे ना तुम लोग, एक सालोमन वर्सेस सालोमन में, अरे भैया कंपनी सेपरेट, मेंबर सेपरेट। सो कलकोट के जो लाइबिलिटी आएगी ना सर, वो किसकी आएगी सर, वो लाइबिलिटी आएगी सर कंपनी की। नमन और दीदी आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। सीखा ना सालोमन वर्सेस सालोमन, परफेक्ट। अच्छा सर तो कौन सी कंपनी बनाए हम लोग, कौन सी कंपनी, बच्चों तुम बताओ, इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी है, कितने प्रकार की कंपनी इंडिया में, इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी, कौन कौन सी, लिख के बताइए चैट में, तुमने कौन कौन सी सुन रखी है बताओ। पब्लिक, ओके आई जस्ट नोट इट डाउन। बाकी जो मुझे रिकॉर्डेड दिख रहा है आप भी सोचते रहिए, पब्लिक है सर, सर प्राइवेट है सर, सर सर ओपीसी है सर, सर और सेक्शन 8 आया नया, सेक्शन 8 आया, ओके सेक्शन 8 कंपनीज और सेक्शन 8, उसके अलावा सर हमने सुना है बैंकिंग कंपनी बेस्ड सर, बैंकिंग कंपनी सर, हमने सुना है गवर्नमेंट कंपनी बेस्ड सर, सर हमने सुना है इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड सर, और सर हमने एक निधि कंपनी भी सुन रखा है सर, निधि कंपनी सर, निधि कंपनी सर, और सर हमने सुना है स्मॉल कंपनी भी सुना होगा, स्मॉल कंपनी, बराबर। बच्चों ट्रस्ट मी, तुम सीए बनोगे ना बहुत ही खुशी होगा मेरे को, अव्वल दर्जे के सीए बनोगे तुम, अव्वल दर्जे के। पता है आप लोगों ने इंस्टाग्राम, सब लोग इंस्टाग्राम चैनल यूज करते होंगे, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा वो मेम बनते हैं इंजीनियर वालों के, इंजीनियर सिविल इंजीनियर के मेम बनते हैं, थोड़े सालों बाद, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े सालों हमारा भी मेम बनेगा, ऑनलाइन सीए, सच में ऑनलाइन से बनेगा, तुम्हारा मेम भी बनेगा। इंडिया में खाली 2 ही प्रकार की कंपनीज होती है, खाली 2 ही प्रकार की,
ये मेरा उंगली है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, शब्दों पे गौर कीजिए, शब्दों पे गौर कीजिए, मेरा उंगली है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। इंडिया में, ए बाबू सुना लोगों सुनो, इंडिया में सर दो ही प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। बाकी फिर उसके फॉर्म्स है, जैसे ओपीसी हो गया, स्मॉल कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी का पार्ट होता है। सर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है सर। फिर फॉरेन कंपनीज, वो सब उसके फॉर्म्स है। बेसिकली इंडिया में सर दो ही प्रकार की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। अच्छा, आप सब लोग ऑफिस जाते होंगे या बुलबुल गायत्री एवरीवन, या थोड़ा सा तुम्हारा अभी थोड़ा सा जीके चेक करेंगे। जीके, अगर तुम्हारा जीके खराब निकला ना तो तुम फिर जीके क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर डमी वाले जो लोग हैं ना, अपने राजस्थान वाले लोग बैठे, हाँ सर मैं भी ऑफिस जाता है, कुछ नहीं कर, सारी फॉर्म सबमिट करने जाता हूँ मैं सर, इट्स ओके। मेरे को बताओ प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए। एनीवन? थैंक यू मम्मी, बच्चों को याद है। च्यू, पब्लिक में भूला, पब्लिक में, पब्लिक में भूला, 2 और मोर। वाह वाह दीदी वाह, बड़ा ही टैलेंटेड हो आप, बड़ा ही टैलेंटेड हो। मैं कह रहा ना, बोल बोल बनेगा, बहुत जल्द तुम्हारा बनेगा, बहुत जल्द, बहुत जल्द मेम तुम्हारा बनेगा। देखो गौर से देखिए इस चेहरे को, ये है ऑनलाइन सीए, ये है हमारे देश के नागरिक, ये बताएंगे लॉ के बारे में, ये है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दीदी मिनिमम 7 लोग होते हैं, 7 सर। मैक्सिमम मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, ये तो बता दो भाई, ये तो बता दो प्लीज, भगवान के नाम पे ये तो बता दो। नो 200, इट्स ओके अगर मजाक उड़ा दे, इट्स ओके बुलबुल दीदी, इसमें बुरा क्या मानने है, बुरा लगा तो आई एम सॉरी। पब्लिक में इट इज अनलिमिटेड। ए रमन बेटा देखो, फेंको मगर प्यार से, फेंको मगर प्यार से, ठीक है, दैट्स अनलिमिटेड। सर मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स च्यू उधर 3। प्राइवेट में, प्राइवेट में कैसे पहचानने का सर, जैसे पता है तुमको मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड मुक्कू, अरे अपना मुखिया, हाँ माय बेस्ट फ्रेंड मुकेश अंबानी, या कल ही मिला मैं उससे, कल ही मिला मैं। तो अभी उससे कंपनी है, छोटा सा कंपनी चलाता है बेचारा, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी है, अपना मुखिया मुकेश अंबानी की कंपनी है। पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी गाइस। सर मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये पब्लिक कंपनी। अच्छा अगर मैं कहता हूं रिलायंस पीवीटी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ना अपन करेंगे आगे, बहुत सारे ऐसे रूल्स आएंगे, जो कुछ सेक्शंस आएंगे जो प्राइवेट को एप्लीकेबल नहीं है, पब्लिक को एप्लीकेबल है खाली, मतलब प्राइवेट को एग्जेम्पशन है। अब इंस्टीट्यूट वो बोलेगा नहीं एग्जाम में, आपको पहचानना आना चाहिए। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट
बाय सीइंग द नेम ऑफ द कंपनी, ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड। तो क्वेश्चन में हिडन होता है सब चीजें, सब ट्रिक्स है। सो इसका नाम क्या होगा सर, नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, इधर नेम एंड्स विद लिमिटेड, नेम एंड्स विद प्राइवेट लिमिटेड, नेम एंड्स विद लिमिटेड। ठीक है, मैं आपको धीरे और टिप्स देता रहूंगा, बट ध्यान है ये बेसिक है। तो सर हमने है ना कटोरा लिमिटेड से बनाया, तो अच्छा पब्लिक कंपनी, दैट मीन 7 लोग चाहिए। अब क्या हो गया, कल को लाइबिलिटी आएगी ना सर, वो लाइबिलिटी कंपनी की होगी सर, वो लाइबिलिटी कंपनी की होगी, ना कि जो कंपनी के मेंबर्स होंगे, ना कि जो कंपनी के मेंबर्स होंगे। तो सर कंपनी इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज मैनेज बाय नेचुरल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज बाय नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। तो मेंबर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं। सर जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं ना, जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर। हाँ वो लोग मेंबर भी हो सकते हैं। एक सेकेंड, my question arises here is, how do you become a member in a company? How do you become a member in a company? Anyone guys? How do you become a member in a company? Gayatri, you are not talking with us. Gayatri, Alpha to Gayatri. Sir, by purchasing shares. How many shares I need to buy? Perfect, by purchasing shares. But how many shares I need to buy, guys? How many shares? Sir, even one share. अगर आपने एक शेयर भी ले लिया, one share also even, correct Naman? Even one share, even if you bought one share, so you are a member of a company. You are a member of a company. अच्छा, ध्यान सुनना अभी। Now for example, अभी 9:15 बजे शेयर मार्केट खुला, अभी तो 9 बज गए, अभी तो टाइम चाहिए, 9 बजे खुलता है अभी मार्केट। सो आइडियली 9:15 हुआ कर, वो 9 बजे खुलने लग गया वो। तो मैं बोलता भाई अज्यूम 9:15 को जब मार्केट खुलेगा, आई बॉट टीसीएस का शेयर, कितना शेयर, 1 शेयर। एट एग्जैक्ट 9:15 आई बॉट 1 टीसीएस का शेयर। ठीक है, 11:30 अज्यूम करो टीसीएस चल रहा है अभी 3700 के आसपास, मैंने उसको 4000 हो गया उसी दिन, 11:30 बजे बेच दिया। सो 9:15 AM आई बॉट 3700 में टीसीएस का शेयर, 1 शेयर, एंड आई सोल्ड इट आउट 4000 रुपीज टीसीएस। सो फ्रॉम 9:15 to 11:30 आई वॉज हैविंग टीसीएस का शेयर। सो गाइज, was I a member of TCS? Yes or no? Was I a member of TCS? Yes or no? No, I was not the member of TCS. सर कैसे? एक सेकेंड, आपने कुछ सुना होगा, there is something called as T+2 concept. अभी वो T+1 प्रपोज है, T+1 भी। इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रेड डे और अ ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज। अगर मैं आज मैंने शेयर खरीदा, ठीक है, आज मंडे है, प्लस 2 डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, तो ट्रेड डे प्लस वेडनेसडे तक एक बुक होगी कंपनी के पास, दैट बुक इज कॉल्ड एज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो अगर मैं T+2 तक मेरे पास शेयर रखूंगा, मैं तो क्या क्या बॉट एट 9:15, सोल्ड एट 11:30, मैं तो बेच दिया। तो अगर मेरे पास शेयर है T+2 अगर हुआ, और मेरा वो जो शेयर है, मैं डीमैट में आ जाए, सुना डीमैट इलेक्ट्रॉनिक होता है आजकल, सब डीमैट में चला जाएगा। जैसे वो शेयर मेरे डीमैट में आ गया, मेरा नाम ROM में चला जाएगा, और अगर मेरा नाम ROM में है, आई एम दी मेंबर। So the main evidence whether you're a member of a company or not is the book. Which book it is? Sir, register of members. अगर आपका नाम ROM में है तो वो कब होता है, ट्रेड डे प्लस 2 डेज के बाद आपका नाम ROM में आ जाता है। एंड अगर आपका नाम ROM में है तो यू आर अ मेंबर। सर ये 2 घंटे तक आप क्या थे? सर आई वॉज जस्ट अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, आई वॉज जस्ट अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। The main evidence is आपका ROM, ध्यान रखना, the main evidence is आपका ROM, register of members। समझा आपको द डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर?
सो आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक कॉन्सेप्ट सो दैट वी मूव आगे, तो आप आगे पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो। अभी तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, एनी डाउट गाइस? थैंक्स एवन, ठीक है। तो आई जस्ट गिव वन बेसिक कॉन्सेप्ट कि शेयरहोल्डर क्या होता है, मेंबर क्या होता है, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये बेसिक है। ये सब एग्जाम में नहीं आता है, ये आपके बेसिक है, क्योंकि अपना बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो सब स्ट्रांग है, ठीक है। नाउ अब सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, तो सर कौन सा एक्ट लगता है? तो हम बोलेंगे सर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ईयर कौन सा? 2013। बहुत सारे बच्चों को आदत है, भारत से बहुत प्यार है, मुझे भी प्यार है यार, इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। इट इज नॉट इंडियन कंपनीज एक्ट, इट इज कंपनीज एक्ट ओनली। डोंट राइट इंडियन इन द एग्जाम। आई लव माई कंट्री ऑल्सो, यू ऑल्सो लव योर कंट्री। अरे बहुत ही भारतीय प्यार है, पर मत करो बेटा आईसीआई को, फिर आपसे प्यार नहीं रहेगा, नफरत हो जाएगी, नफरत। सो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, इट्स कंपनीज एक्ट 2013। सो गाइज सर हमें सेक्शन लिखना पड़ेगा। अब आपने इंटर में सब चीजें पढ़ रखी है, मैं खाली फटाफट रिकॉल करवा देता हूं। जैसे कि एक सीरियल नंबर है, अब कंपनीज एक्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो मेरे को अगर कुछ चीजें पढ़नी है तो मैं इंडेक्स में जाके पढ़ूंगा। तो वो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स कुछ नहीं है सर, वो इंडेक्स वो सेक्शन नंबर है खाली। इंडेक्स क्या है बच्चों? वो सेक्शन नंबर। सर सेक्शन का बेटा क्या होता है? सब सेक्शन। एक सेक्शन के अंदर और बातें हैं तो उसको और बाइफर्केट करा गया है, सब सेक्शन। सर सब सेक्शन का बेटा क्या होता है? क्लॉज। सर क्लॉज का बेटा क्या होता है? सब क्लॉज। सो बेसिकली सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। अब एग्जाम की बात करते हैं। सर एग्जाम में हमको सब क्लॉज याद करना है क्या? बोलो बच्चों, व्हाट इज योर कॉल? करना है क्या? नहीं सर, हमसे ना हो पाई। सर हमें क्लॉज याद करना है क्या? नहीं सर, हमसे ये भी ना हो पाई। सर सबसेक्शन याद करना है क्या? नहीं सर, ये भी हमसे ना हो पाई। सर सेक्शन याद करना है क्या? हाँ हाँ हाँ। अबे लॉ का पेपर लिख रहे हो, लॉ का पेपर, सेक्शन ही लिखोगे, मार्क्स कैसे मिलेगा? फिर मार्क्स कैसे मिलेगा? तो कैसा याद करें, हम लोग को तो याद ही नहीं होता। तो क्या करने का, मम्मी को बोलो बॉर्नविटा सोने के बाद उठने से पहले 2 चम्मच रोज सुबह, और 2 बादाम रोज खिलाए, होएगा। नहीं तो कोई बोला सर एक काम करो ना, आप ही भेज दो ना, पैसा दिया है आपको इतना सारा, है ना? हाँ, तुमको तो क्या लॉ भी चाहिए, तुमको तो किताबें भी चाहिए, बुक भी चाहिए, तुमको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, साथ में तुम्हारे घर पे बाई चांस कभी नलका में पानी नहीं आ रहा है, सर आपको पैसा दिए ना हम लोग, आओ जो एक बार नलका में से पानी ठीक कर दो सर, जब पानी नहीं आ रहा है। सर मेरे घर पे सर चीनी खत्म हो गई, मम्मी बोल रही है, मम्मी बोल रही है सर आप जरा आ जाएंगे जब। हाँ आएगा, तुमको थोड़ी देर में आएगा, सर ये खराब हो गया मेरे घर पे, ये है नहीं सर, जरा प्रबंध कीजिए ना सर जरा। हाँ पैसा दिया ना तुम लोगों ने पूरा, तो अब खरीद लिया तुमने अभिषेक बंसल को, सारा काम मैं ही करूंगा तुम्हारे घर का। तो बड़ा सेक्शन याद करना पड़ेगा। टू सम एक्सटेंट सब सेक्शंस भी होंगे, वो कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा, बट मेन इंपॉर्टेंटली इज सेक्शन, मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। हाँ अंबानी का दोस्त तुम्हारा दोस्त है ना मन। अच्छा, तो whenever we will quote section we will be writing the Companies Act 2013, ध्यान रखना। अब हमें कुछ रूल्स भी है, रूल्स। So guys, when you talk about rules, so you will quote companies rules
2014, कंपनीज रूल्स 2014। 15 के भी रूल्स है, 16 के भी है, 17 के भी है, पर जो मेन रूल्स है वो 14 के। अब मैंने बीच में जगह छोड़ी, आपने देखी होगी जगह, ये क्यों छोड़ी है? अब क्या ऐसा होता है कि कोई चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, अभी अज्यूम करो अपन आज शुरू करेंगे अपन फॉरेन कंपनीज अभी, ठीक है? सो फॉरेन कंपनीज का एक्चुअल नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगा फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। आप पढ़ रहे हो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ब्रैकेट में लिख दोगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 14। आप पढ़ रहे हो बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग रूल्स 2014। मैनेजर रेमिशन रूल्स 2014। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके ब्रैकेट में लिख देने का, बाजू में कंपनीज, फिर वो चैप्टर का नाम, फिर रूल्स 2014। तो ध्यान रखना, अगर आप बात करोगे सर सेक्शन के, यू विल ऑलवेज कोट सर कंपनीज एक्ट 2013। व्हेन यू टॉक अबाउट रूल्स, यू विल ऑलवेज कोट कंपनीज रूल 2014। रूल 3-4 ही पढ़ने, मेन तो सेक्शन नंबर याद करना। सेक्शन याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी 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 पैसा दिया है, ठीक है? तो दिस वाज बेसिक अबाउट कंपनीज रूल्स 2014। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज फॉरेन कंपनीज। मुझे पता है आप लोग के पास नोट्स नहीं है, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, सुनाना मत, कोई रिफंड नहीं मांगा, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिफंड, सॉरी देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिफंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अभी now when we talk about the chapter name is basically companies incorporated outside India, simple भाषा में we call as foreign companies, ठीक है? कुछ लिखना नहीं है, जब मैं आपको बता दूंगा कब क्या लिखना है। अच्छा, सेक्शन नंबर्स आएंगे इसमें कुछ, तो सर शुरू होगा 242, 380, 379, 386C, then we'll have 381, 382, 383, 384, 387, 389, 392, 390। या अभी लिखो मत, आगे भी टाइम, डोंट वरी। तो ये पूरे सेक्शन की लिस्ट है। तो सेक्शन इज नथिंग बट सीरियल नंबर जिससे वो लिंक होगी सारी चीजें। अब मैं बात करूं फॉरेन कंपनीज की, मैंने आपको कंपनीज का मतलब समझा दिया, कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, मैनेजमेंट, नेचुरल पर्सन कॉल्ड एज डायरेक्टर्स। मैंने आपको ये भी बता दिया कि शेयर होल्डर कौन होता है, मेंबर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है। तो जो कंपनी को रन करो तो वो डायरेक्टर होता है। सर बचपन में सिखाया गया था शेयर होल्डर्स आर द डैश ऑफ द कंपनी, मतलब ओनर्स ऑफ द कंपनी। सर आप मेंबर कैसे बनोगे? आपका नाम अगर आरओआई में होगा तो यू आर अ मेंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड फॉरेन? फॉरेन 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 कंपनीज मतलब क्या बच्चों? यू गाइज आर जीनियस, आप लोग आर्टिकल शिप जाते हो, बिग बिग ऑफिस है तुम्हारे ऑफिस में, एसी है, एसी वाला ऑफिस है तुम्हारा? सेंट्रलाइज एसी, वाह वाह दीदी, वाह बुलबुल, वाह रिच। हमें नमन, देखो फेंको मगर प्यार से। फॉरेन कंपनीज, काइंडली एक्सप्लेन फॉरेन कंपनीज क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? इवन इफ इट इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ओके, वी आर हियर टू स्टडी। पहला दिन है, पहला चैप्टर है, बढ़िया है, पहली तारीख। So Naman says company is registered outside India. Okay. Bulbul, place of business in India or outside India. Okay, okay, noted. है, बकवास करने की पूरी क्षमता है आप में, पूरी। और कंपनी नॉट रजिस्टर विद आरओसी। ओके ओके, ध्यान से देखना। सॉरी,
ये मेरा इंडिया। जो बोलेगा स्टारफिश उसको पाप लगेगा। ये वो नहीं घड़ी डिटर्जेंट वाली, जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा 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 वाले लड़की। एक कंट्री है युगांडा। युगांडा, it's a country in Africa. When you get on Africa airport, second left, third right, आपको सब मिलेंगे वहां पर नमन जैसे बच्चे, नमन जैसे लोग। झिंगालाला हो हो, झिंगालाला हो हो, हुगा का हुका हुका हुका, हुगा का हुका हुका, वैसा यार। तो एक कंट्री है युगांडा। सो नमन was born and brought up in Uganda. वहां पर लोग कपड़े नहीं पत्ते पहनते, पत्ते। स्टॉप इमेजिनिंग एवरीवन। बुलबुल गायत्री आप नहीं इमेजिन करोगे नमन को प्लीज, नो इमेजिनेशन, नो इमेजिनेशन। नमन आया मुंबई, उसने सोचा मैं बिजनेस करूंगा। किधर? मुंबई में। नमन पैदा किधर हुआ सर? युगांडा। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसने क्या सोचा कि मैं मुंबई में बिजनेस करना चाहूंगा, मुंबई में बिजनेस करना चाहूंगा। इनकॉर्पोरेट किधर हुआ सर? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एंड इंडिया में क्या कर रहा है वो? बिजनेस कर रहा है। Incorporated outside India, doing a business in India. Incorporated outside India, doing a business in India. क्या नमन लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है? Yes or no? जी सर, बिंदास, बिल्कुल है, बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। लेट्स अभी पूरी डेफिनेशन को अपन तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर जोड़ेंगे और डीप जाते हैं अपन, और डीप जाते हैं। नाउ माय वाइफ, मेरे पास एक सगी बीवी है, या सगी बीवी, तो हर नेम इज बेबी। बेबी, तो मैं ए बी, वो बेबी, ए बी की बेबी। तुम्हारी बेबी नहीं है, तुम्हारे बेबी मैम, बेबी मेरी है वो। ठीक है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बेबी मैम। सो बेबी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, विदेशी, कड़क, या। So she's born and brought up in London. I stay at Dharavi. In Mumbai, I stay at Dharavi. पता होगा ना आपको धारावी? धारावी is the Asia's largest slum. झोपड़पट्टी, मैं वहां रहता हूँ। देख रहे आपको ये पीछे? ये मेरा झोपड़पट्टी है। So baby is born and brought up in London. She came to India. Hungry India, poor India, hungry India, poor India. मेरे को देखी, मेरे को देखी। So baby मेरे को देखी, मैं बेबी को देखा। अब अपने तो क्या है, जो राजस्थान वाले बच्चों को देखे रिलेटेड, अपने क्या है, जब बचपन में जब खेलते थे तो पता है टायर घुमाते थे लकड़ी लेके, तो मैं खेल रहा था वहां, कूद रहा था, बस घुमा रहे थे सब लोग। तो मैं बेबी को देखो, बेबी मेरे को देखे। बेबी बोले जो भी करूंगी तेरे साथ करूंगी। मैं बोला या वेलकम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कम कम कम, या। तो मैंने और बेबी ने सोचा हम लोग बिजनेस करेंगे। बिजनेस, ए नॉनसेंस पीपल, मैंने बिजनेस की बातें की, बिजनेस की बातें की। सो बेबी ने बिजनेस शुरू किया मुंबई में। क्या किया हमने सर? एक ठेला लगाया, समझ सर, ठेला, ठेला, रेडी, रेडी लगाई वड़ा पाव बेचने की। अब मुंबई में क्या, वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो अपन वड़ा पाव बेचेंगे मुंबई में। तो बेबी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फिर मुंबई में हमने क्या किया, मे बी एक दुकान लिया, स्टॉल लिया या रेडी ली,
हमने एक प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया किधर, मुंबई में, और मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके ले लो वड़ा पाव, ले लो वड़ा पाव ले लो, ना बिका है सुबह से एक वड़ा, ना बिका है एक पाव आधा, बस चालू अपन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप एक बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर आप यहाँ पर, एक बिजनेस कर रहे हो आप, बरोबर। तो सर अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या बोलोगे आप, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, having a place of business in India, incorporated outside India, having a place of business in India, and doing any business activity in India, and doing any business activity in India. So incorporated outside India, having a place of business in India, and doing any business activity in India. तो ये क्या हुआ सर, ये आपकी डेफिनेशन हुई है। किसकी डेफिनेशन हुई है सर, सर ये डेफिनेशन हुई है आपके फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी की। एक सेकेंड ना, नमन शायद चला गया है। सर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, it is incorporated outside India, incorporated outside India, having place of business in India, established either through itself or through agent, established either through itself or through agent, whether physically or इलेक्ट्रॉनिकली। क्या बोलोगे आप, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक, लिखो मत, मैं टाइम दूंगा, रुक जाओ, एंड कंडक्टिंग any business activity in India, conducting any business activity in India। तो क्या है सर ये एंड डेफिनेशन है। व्हेन यू से एंड डेफिनेशन, बच्चों कोई भी एक होना चाहिए कि तीनों होना चाहिए, कोई भी एक या तीनों, सर all three is required, ठीक है, बहुत क्लियर है डेफिनेशन। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या बोलोगे आप सर, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड ईदर थ्रू इटसेल्फ, मतलब आपने खुद ने दुकान ली, गोदाम लिया, कुछ लिया, या किसके थ्रू करवाया, एजेंट के थ्रू करवाया, या तो आपने खुद ने एस्टैब्लिश किया है या तो आपने एजेंट के थ्रू करवाया है। सर फिजिकली मतलब सर आपने दुकान ली है सर, गोदाम लिया है सर, आपने ठेला लिया, दैट्स कॉल्ड फिजिकली। अच्छा इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, इसको एक बार रोकते हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एंड डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब आप कोई भी धंधा कर रहे हो। सर तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई करनी है। पहले क्या होगा, आप विदेश में पैदा होना चाहिए, इंडिया में आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड वहां पर आप बिजनेस करनी चाहिए। अच्छा अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। इफ यू वांट टू बिकम अ फॉरेन कंपनी, यू हैव टू कंप्लाई विद 1 and 2 and 3। क्लियर। अब सवाल ये आता है सर इलेक्ट्रॉनिक, what do you mean by the word electronically? ध्यान सुनना भी, एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट इंडिया में बिजनेस कर रही है, एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट इंडिया में बिजनेस कर रही है,
इनकॉर्पोरेट यूएस में, इस वेबसाइट का सर्वर दुबई में, वेबसाइट का सर्वर दुबई में। तो क्या हुआ, पैदा हुआ किधर, यूएस, सर्वर किधर है, वेबसाइट का दुबई। इंडिया में बिजनेस करे कैसे, वेबसाइट से, वेबसाइट से। तो यू कैन टेक एग्जांपल, Amazon हो गया, ठीक है, अलीबाबा हो गया। इज इट अ फॉरेन कंपनी, येस और नो गाइस, इज इट अ फॉरेन कंपनी? Is it a foreign company? Yes sir, it is a foreign company. क्या बोलोगे सर आप? It is a foreign company. Sir, incorporated outside India है, having a place of business in India, established either through physically or itself or through agent, whether physically or electronically, established either through itself or through agent, whether physically or electronically. तो पर सर्वर दुबई में ना, अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन, सर्वर कहीं भी हो वेबसाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अमेजॉन का, अलीबाबा का, मुझे नहीं पता कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोग रजिस्टर हुए, एज इन किस फॉर्म में हुए। जैसे वो लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी बन सकते हैं, आपने डीटी में सीखा होगा, अगर डीटी पढ़ रखा है तो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट, ठीक है, यू कैन रिलेट। जैसे गूगल है, गूगल इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, गूगल एलएलसी बोलते हैं उसको, पर गूगल इंडिया एलएलसी। तो गूगल की जो वहां की कंपनी है वो अलग, और यहाँ पर इंडिया में गूगल इंडिया ऐसा लिखा था। अमेजोन में आई थिंक अमेजोन इंडिया लिखा हुआ है वहां पर, अमेजोन इंडिया, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो वो सब फॉरेन कंपनी है, हम मान लेते हैं फॉरेन कंपनी, बट वो उनका कौन से फॉर्म में वो लोग रजिस्टर हुए एग्जैक्टली वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हम समझने के लिए मानते हैं कि वो फॉरेन कंपनी है। तो सर यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कब होगी, डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में लिखी है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एप्लीकेबिलिटी की बात करते हो, एप्लीकेबिलिटी की, हर एप्लीकेबिलिटी कोई भी एक्ट उठा के देख लो, सेक्शन नंबर 1 में लिखा होता है। एप्लीकेबिलिटी इज ऑलवेज रिटन इन सेक्शन नंबर 1। अच्छा, जब मैं बात करता हूं डेफिनेशंस की, सारी की सारी डेफिनेशन लिखी होती है सेक्शन नंबर 2। परफेक्ट बुलबुल, परफेक्ट, सेक्शन नंबर 2। तो यहां पर मैं बोलूंगा सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42। तो डेफिनेशन में जो ब्रैकेट में, तो उसको अपन क्लॉजेस बोलते हैं, सब सेक्शन नहीं बोलते। तो मेरा पहला सेक्शन हो गया सेक्शन 242। क्या कहता है, एक सेकेंड सर, 242, ए बाबू सोना लोगो, 242 कौन से एक्ट का बच्चों, 242 कौन से एक्ट का? सर 242 कौवा 2013, कौवा 2013। डोंट राइट इन द एग्जाम कौवा 2013, वो खाली पढ़ने के समझने के लिए, और एल्स पेपर चेकर विल शो यू कौवा देयर, फुल डे ड्रीमिंग चलेगी फिर, ठीक है। सर 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, established either through itself or through agent, whether physically or electronically, and conducting any business activity in India, and conducting any business activity in India। तो ये हो गई मेरी डेफिनेशन। सर ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन। अगर आप फॉरेन कंपनी, तो फिर क्या सर, अब क्या करने का? सर आपको जाना पड़ेगा। अरे कोई इंसान विदेश से आता है तो सबसे पहले किधर जाता है, किधर उतरता है, कहां उतरता है? कोई इंसान पहले जब विदेश से आता है तो कहां उतरता है? सर एयरपोर्ट, 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 हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे को लगा कि अपने घर की छत पे। सर जैसे फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी ना, इंडिया में, उसको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा उसको? सर उसको सबसे पहले जाना पड़ेगा न्यू दिल्ली। किसको सर, कहां पर? रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली। कहां जाना पड़ेगा सर आपको? रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली। तो फॉरेन कंपनी जैसे इंडिया में आती है सर, सबसे पहले आप कहां जाओगे? आरओसी के जाओगे। कौन सा आरओसी सर? आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। सो इवन इफ आई एम डूइंग बिजनेस इन चेन्नई, आई मीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डूइंग बिजनेस इन चेन्नई, फॉर मी आरओसी इज आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। ध्यान रखना, पूरे फॉरेन कंपनी में अगर आपको आरओसी की बात करनी है,
आप पूरे इंडिया में कहीं भी धंधा करो सर, आप कलकत्ता में धंधा करो, मैसूर में करो, हैदराबाद में करो, सिकंदराबाद में करो, चेन्नई करो, दिल्ली करो, बॉम्बे करो, कैलकाटा करो, जम्मू कश्मीर करो, कहीं भी करो सर आप, आपके लिए जो आरओसी होगा कौन होगा सर, वो आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। सी नॉर्मल इंडियन कंपनीज के लिए क्या होता है, इंडियन कंपनीज के लिए इंडियन कंपनी क्या, बच्चों इंडियन कंपनी क्या होती है, प्लीज एक्सप्लेन मी, इंडियन कंपनीज क्या होती है। सर अपन जैसे लोग, पैदा किधर हुआ, पैदा किधर हुआ सर, इंडिया में, इंडिया में सर, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो उसमें क्या होता है, वो स्टेट वाइज आरओसी डिवाइड है। जैसा कि मैं बात करूं मुंबई की, सो हमारे आरओसी ऑफ मुंबई है, ठीक है। सो दिल्ली वालों के दिल्ली का है, चेन्नई वालों का चेन्नई का होगा, कलकत्ता वालों का कलकत्ता का होगा, वो स्टेट वाइज डिवाइडेड है। बट अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी की, मैं पूरे इंडिया में किधर भी बिजनेस करूं, किधर भी बिजनेस करो, आपके लिए बच्चों जो आरओसी लगेगा ना, कौन लगेगा आपके लिए हमेशा, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। क्या लेके जाने का सर आरओसी के पास, मिठाई का डब्बा, अरे मैं आ गया, नहीं सर, आप लेके जाओगे स्क्रैप पे। क्या लेके जाओगे आप, स्क्रैप पे, स्क्रैप पे क्या लेके जाओगे आप, स्क्रैप पे किसके पास, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली के पास। व्हाट इज स्क्रैप पे बता दो, रुक जाओ बाद में। सर आप जाओगे आरओसी के पास, आप क्या लेके जाओगे सर, स्क्रैप पे सर, इनफॉर्म नंबर FC1, बच्चों इनफॉर्म नंबर FC1, फॉरेन कंपनीज 1, इनफॉर्म नंबर FC1। सर FC मतलब फॉरेन कंपनी 1, FC मतलब क्या होगा बेटा, फॉरेन कंपनी 1। तो पूरे कंपनीज एक्ट में क्या है, फॉर्म नंबर है, ये ई फॉर्म्स है, ई फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो ये अपने को फाइल करने पड़ेंगे, कौन से, फॉरेन कंपनी को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर FC1। अच्छा कितने दिन के अंदर सर, विदिन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो जैसे आप इंडिया में आते हो, आपको 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म फाइल करना है बेटा, FC1। सो विच फॉर्म, FC1, फॉरेन कंपनीज 1, FC1। ऐसे बहुत सारे फॉर्म आएंगे, जैसे कि मैं डायरेक्टर्स की बात करता हूँ, DIR, डिविडेंड के लिए DIV, मैनेजर रेम्युनरेशन MR। तो चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म से उन्होंने फॉर्म नंबर बना दी FC1। तो सर फॉरेन कंपनी जैसे ही इंडिया आती है, फॉरेन कंपनी बच्चों जैसे ही इंडिया आती है, उसको जाना पड़ेगा आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली के पास, कौन सा फॉर्म में सर, FC1 विद इन 30 डेज। क्या लेके जाना पड़ेगा सर, स्क्रैप पे। सर स्क्रैप पे क्या है, किस चिड़िया का नाम सर स्क्रैप पे है, सर स्क्रैप पे है क्या सर, स्क्रैप पे सर, डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स। क्या उनका सर, उनका नाम, उनका एज, एड्रेस, ईमेल आईडी एटसेट्रा। सर डिटेल्स, अच्छा फिर साथ में इसका आपका नेशनलिटी भी जाएगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग भांति के लोग होंगे, तो सर आपको नेशनलिटी भी देनी पड़ेगी, सो द डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, नेम, एज, एड्रेस, नेशनलिटी, ईमेल आईडी एटसेट्रा। सर डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी, ऐसे सेक्रेटरी। सी सर डिटेल्स ऑफ चार्टर, स्टैच्यूज, अच्छा मेरे को कोई बता पाएगा, इंडिया में अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी टिकी हुई होती है। जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बातें करता हूं, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी टिकी हुई है, आपने आर्टिकल्चर में सीखा होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी टिकी हुई है। सर कंपनी का महुआ हुआ,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर कंपनी का महुआ हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो डिटेल्स ऑफ चार्टर, स्टैच्यूज, महुआ, अहुआ, कौन सी लैंग्वेज में? सर ये सब होना चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। सर इफ नॉट इन इंग्लिश तो क्या चाहिएगा मेरे को बच्चों? सर्टिफाइड, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। क्या चाहिएगा मेरे को सर? सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश क्या चाहिए मेरे को? सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एग्जाम्पल में नमन था। सो नमन वॉज इन कॉपी युगांडा। तो बच्चों युगांडा में कौन सी लैंग्वेज चलती है? युगांडा में कौन सी लैंग्वेज चलती है? सर युगांडा में चलती है युगांडी। युगांडी। अरे जैसे गुजरात गुजराती, राजस्थान राजस्थानी, पंजाब पंजाबी, युगांडा युगांडी। तो तुम लोग को युगांडी समझता है क्या? नहीं सर। तो आरओसी को क्या समझेगा? तो वो क्या बोलता है, भैया देखो तुम्हारे भाषा में तुम्हारे गांव में कुछ होता होगा, मुझे क्या पता। अभी इंडिया में हम लोग महुआ हुआ बोलते, तुम्हारे वहां पर चार्टर बोलते होंगे, स्टैच्यूज बोलते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे। आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दो अगर कोई और लैंग्वेज में है तो। ठीक है। सो डिटेल्स ऑफ एस से क्या था? सेक्रेटरी, डायरेक्टर, प्रमोटर्स। फिर सी से डिटेल्स ऑफ चार्टर, स्टैच्यूज, महुआ हुआ इन इंग्लिश, महुआ हुआ इन इंग्लिश। सर आर, आर क्या है? फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। एक सेकेंड, फुल एड्रेस ऑफ बच्चों आर से रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। एक सेकेंड, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां का? देश का कि विदेश का? आई मीन इंडिया का कि फॉरेन का? मैंने से फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या? देश का कि विदेश का? सर फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब सर फॉरेन, 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 फॉरेन का। परफेक्ट, बुलबुल। विदेश का, विदेश। ए, एक मिनट ना, यहां पर आएगा फिर डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन, उप्स सॉरी, रेसिडेंट इन इंडिया। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन, ए से क्या आएगा? डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर इसका मतलब क्या हुआ? डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखो नमन वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नमन भैया क्या किए थे? युगांडा में पैदा हुए थे, इंडिया में बिजनेस शुरू किए। अब बिजनेस शुरू कर गए, वो तो अपने गांव चला जाएगा युगांडा, बराबर। अब भैया वो तो युगांडा जाके बैठ गया। अब बाई चांस इसके जो बिजनेस था इंडिया वाला, वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, ढंग से काम नहीं कर रहे, तो आरओसी पकड़ेगा। आरओसी जाके देखते अरे ये लोग तो युगांडा में है, युगांडा। अब भैया आरओसी को तो डर लग गया, युगांडा जाओ मैं, शिट भैया युगांडा जाएगा उसको पकड़ लेंगे वो लोग। पता चला उसको बना दिया वहां पर वहां का नेता। तो आरओसी को तो डर लग रहा है, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी क्या बोलता है, सुनो भैया देखो देखो तुम युगांडा चले गए ठीक है, पर तुमको मेरे को इंडिया में एक बंदे का नाम देना पड़ेगा, इंडिया में एक बंदे का नाम देना पड़ेगा। क्यों सर क्यों? कि कल को मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने का है, कोई नोटिस सबमिट करने का है, तो मैं युगांडा नहीं जाएगा। नहीं 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 भैया मेरे को बहुत डर लगता है, तुम मेरे से गलत हरकतें करोगे। नहीं नहीं मैं नहीं जाएगा, आपको इंडिया में नाम देना पड़ेगा। तो क्या होगा सर? हम उसको जाके वो डॉक्यूमेंट दे देगा, एंड अगर हमने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया, इट इज अज्यूम्ड कि हमने आप पे वो डॉक्यूमेंट सब कर दिया। आप पे मतलब सर फॉरेन कंपनी, हमने आप पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। सो क्या बोलता है सर? ये डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इंडिया। गॉट द लॉजिक? कोई डाउट यहां पर अभी? तो मेरा नाम दे दिया, तो ए इज व्हाट? ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट, आई वुड बी कॉल्ड ऑथराइज पर्सन।
परफेक्ट। पी, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो पी से क्या हो जाएगा, जो एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो आपको यहां पर अपने इंडिया में बिजनेस शुरू किया, चेन्नई में शुरू किया, हैदराबाद में शुरू किया, मुंबई में शुरू किया, वहां का आप डिटेल्स देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ई, E is basically your eligibility। क्या बोलोगे आप, E is basically your eligibility। E से eligibility। सर eligibility में क्या लिख के देंगे हम लोग, none of the directors or promoters or authorized person is ever been debarred from incorporating or managing the company. None of the directors or promoters or authorized person is ever been debarred from incorporating managing the company, whether in India or abroad। whether in India or abroad मतलब सर भैया हमारी कंपनी का ना तो कोई डायरेक्टर, ना तो कोई प्रमोटर, ना हमारा ऑथराइज पर्सन, ना 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 कोई भी डिबार्ड नहीं है, कोई भी डिस्क्वालीफाइड है, ना तो इंडिया में ना तो विदेश में। फॉर एग्जाम्पल सुब्रतो रॉय, सुना सुब्रतो रॉय आप लोग ने, हु सुब्रतो रॉय, एनीवन, सुब्रतो रॉय? नहीं, सुब्रतो ने सुना। सहारा सुना, सहारा हुआ करता था पहले, जो बेसहारा हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम का जो मेन स्पॉन्सर हुआ करता सहारा, तो सहारा का जो ओनर था ही वॉज सुब्रतो रॉय। सो सहारा ने भी 8 साल हो गए होंगे इस बात को, फ्रॉड किया था। तो आपको पता होगा पूना में एक स्टेडियम, यहाँ पर अभी आईपीएल चल रहा है, तो जो पूना का स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम ही सुब्रतो रॉय स्टेडियम था, स्टेडियम का नाम। अब जब उसने फ्रॉड किया कंपनीज एक्ट का फ्रॉड किया, सो कंपनीज एक्ट में उसको गिल्टी प्रूव कराया गया। एंड जब वो गिल्टी प्रूव कराया गया तो उसकी सारी असेट सब चला गया। अभी भी है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया था उसने, मतलब सेबी के साथ फ्रॉड किया था, मतलब करने ज्यादा पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा था वो, तो वो पकड़ा गया, तो पूरा स्टेडियम चला गया। फ्लैट नहीं गया 2 BHK का, पूरा स्टेडियम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। बॉम्बे में आपने सुना होगा एक होटल है सहारा स्टार, पीपल फ्रॉम बॉम्बे दे कैन रिलेट दिस पार्ट, सहारा स्टार। तो सहारा स्टार जो था वो सहारा का होटल था, अब वो भी चला गया। फिर आपने सुना होगा एम्बी वैली, कभी सुना सर वर्ड एम्बी वैली? मुंबई पीपल कैन रिलेट दिस वर्ड एम्बी वैली, एम्बी वैली। सो मुंबई के पास एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है एम्बी वैली। सो आपने लोनावला सुना होगा, लोनावला खंडाला, तो लोनावला से लाइक 20 मिनट दूर आगे है एक एम्बी वैली। तो ये एम्बी वैली भी सहारा वालों का हुआ करता था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने एक अलग से टाउनशिप बना रखी थी, फुल लग्जरियस बंगलोज है, अल्ट्रा लग्जरियस बंगलो। एक एक बंगला कम से कम 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का था, और उसको सहारा ही मैनेज करता था पूरा। इट वॉज मेड बाय सहारा, मैनेज बाय सहारा। अब सहारा वालों को तो चले गए, कोई फ्रॉड हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। तो जो सुब्रतो रॉय है, इसको डिबार्ड कर दिया गया है कि जब भी आप जेल से आओगे, अब उसके बाद कभी भी ना तो आप कभी इंडिया में कोई कंपनी बना पाओगे, ना तो आप किसी के प्रमोटर बनोगे, ना आप किसी के डायरेक्टर बनोगे, ना विदेश में। तो उनको हमेशा आजीवन डिस्क्वालीफाई कर दिया, आजीवन, फॉर एवर, लाइफ लॉन्ग। तो अभी तक तो सुब्रतो रॉय का एग्जाम्पल है हमारे पास, क्योंकि वही हुआ है, बाकी तो कोई कांड ही नहीं हुआ। कांड होता तो आपको ही पता है, वी स्टे इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, वहां पर क्या चलता है, इंडिया में क्या चलता है सर, फुल सेटिंग। तो सुब्रतो वॉज ऑफ, जैसे सुब्रतो हो गया, विजय माल्या का कांड हो गया, नीरव मोदी का कांड हो गया, उसकी वजह से ये सभी कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए हैं मेन, पहले ये सब नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना। समझा आपको सुब्रतो कौन, सहारा वाला जिसने कांड किया था।
तो बच्चों ये हो गया आपका स्क्रैप पे। स्क्रैप पे बोलो मेरे साथ, पहले एस से क्या है सर? डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर का नाम, एज, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, सब 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 डिटेल्स आएगा सर, सब डिटेल्स। सर व्हाट इज सी? डिटेल्स ऑफ चार्टर, स्टैच्यूज, मवा इन इंग्लिश। अच्छा, इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन अ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। आर फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां का सर? विदेश का, विदेश का। सर ए डिटेल्स ऑफ ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सर ई से क्या होता है? एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। सर क्या है? नन ऑफ द डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स और ऑथराइज पर्सन is ever been debarred from incorporating or managing the company whether in India or abroad. क्लियर? तो स्क्रैप है बच्चों, स्क्रैप है किसको देंगे अपन? चैट में लिख के बताओ, स्क्रैप है किसको देना है? स्क्रैप है किसको सबमिट करेंगे अपन? सर स्क्रैप वुड बी गिवन टू आरओसी। कौन से आरओसी को सर? आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। फॉर्म नंबर कौन सा है? चैट में लिख के बताओ फॉर्म नंबर। परफेक्ट, FC1। सर कितने दिन के अंदर? परफेक्ट, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। परफेक्ट 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 एकदम। अच्छा सर स्क्रैपे दे दी हम लोग, बिजनेस इंडिया में शुरू हो गया, अच्छा चल रहा है, चल रहा है। बट क्या हो गया, मेरा हमारी जो वहां पर सेक्रेटरी थी, अरे वो छोटे कपड़ों वाली, ये सेक्रेटरी जो बात कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी की बात करता है, छोटे कपड़े वाले नहीं, बॉयज बिहेव योरसेल्फ, ये कंपनी सेक्रेटरी की बात करता है। तो सर वो जो डायरेक्टर है, जो प्रमोटर, उनका सर नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया, शादी वादी हो गया तो सरनेम चेंज हो गया होगा सर, ईमेल आईडी चेंज हो गया होगी, मेरे को चेंजेस करवाने, मतलब मेरे को स्क्रैपे में चेंजेस करवाने। बच्चों लॉ की भाषा में स्क्रैपे का कोई सिनोनिम्स आपको आता है? समानार्थी शब्द कोई और? मेरे को चेंजेस करना, तो चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपडेशन, मॉडिफिकेशन, ओके। कोई और? अमेंडमेंट। और कोई शब्द ध्यान में आ रहा है? और कोई शब्द? अपडेशन, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट। परफेक्ट बुलबुल। सर ऑल्ट्रेशंस, क्या बोलेंगे अपन इसको? ऑल्ट्रेशन। तो अगर ऑल्ट्रेशन अपने को स्क्रैपे कराने का है, ऑल्ट्रेशन इन स्क्रैपे, तो अगर ऑल्ट्रेशन स्क्रैपे कराने का, यू हैव टू सबमिट फॉर्म नंबर FC2। जैसे मेरा ऑथराइज पर्सन मेरे को चेंज करने का है सर, या फिर मेरा एड्रेस चेंज हो गया सर, मेरे को फॉरेन में एड्रेस चेंज हो गया सर, सर मे भी शायद कुछ अहुआ में कुछ ऑल्ट्रेशन हो गया सर, सर वहाँ पर प्रमोटर का कुछ एड्रेस चेंज हो गया सर, तो सर आपको ऑल्ट्रेशन, आपको स्क्रैपिंग में कुछ करना, तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म नंबर FC2 विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग ऑल्ट्रेशन। कितना बच्चों? ये भी सेम डेज, विद इन 30 डेज। तो ध्यान रखना कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम जगहों पर 30 दिन है। बाई चांस देखो MCQ भी करना है अपने को, तो बाई चांस अगर आप देखोगे ना कि अगर तुमको डाउट जाता है कि अरे सर कौन सा डे से याद ही नहीं आता, तो क्या करना, आग बंद करके जय माता दी 30 डेज, कहीं पे 14 डेज भी, कहीं पे 7 डेज भी, कहीं पे 21 में, जो जब होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तो बेटा 30 डेज ही, सो सामूहिक अपना क्या 30 डेज है। तो देखो रजिस्ट्रेशन के लिए बोलोगे सर फॉर्म नंबर है मेरा FC1, सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर इज FC1, ऑल्ट्रेशन फॉर्म नंबर है आपका FC2, फॉर्म नंबर क्या है इसका? FC2। FC2 फॉर्म नंबर FC2, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर FC1,
registration form number FC1, alteration form number FC2, registration form number FC1, alteration form number FC2. क्लियर? अब दोनों में 30 डेज है, दोनों में 30 डेज है। फिर एक और सेक्शन आपको मैं सिखाता हूं। अच्छा हाँ, ये स्क्रैपे की जो बात है ना, ये स्क्रैपे की जो बात है सर कौन सा सेक्शन में लिखी है? सर स्क्रैपे की बातें लिखी है सेक्शन 380 में। कहां लिखा बच्चों? सेक्शन 380। कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हो गया आपका सेक्शन 380। ठीक है, अब नीचे एक छोटा सा सेक्शन करा रहा हूं आपको, 386C। 386C क्या कहता है ये? इट सेज place of business includes share transfer office, share registration office। बच्चों प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा ना कार्वी सिक्योरिटीज, कार्वी बिग शेयर, सुना से कोई नाम? कार्वी सिक्योरिटीज बिग शेयर, आई लिंक है कि ई लिंक है? अभी बुलबुल, गायत्री, एनीवन? नो? कार्वी का अगेन कांड हुआ था, राइट? तो कार्वी पहले बहुत बड़ा वो हुआ करता था, शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो कैसा होता? अपन ने बोला रिलायंस से अपन ने शेयर खरीदा, तो अपन ने रिलायंस से शेयर खरीदा, तो मुकेश अंबानी तुम्हारे डीमैट में क्रेडिट नहीं करेगा। मुकेश अंबानी नहीं करता बच्चों, नहीं 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 नहीं। तो वो लोग ने क्या कहा? शेयर ट्रांसफर एजेंट बना रखे, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। जैसे बहुत अगर आप इन्वेस्ट करते होंगे शेयर बाजार में, या पापा अगर आपके इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे ना, तो कभी भी कोई लेटर आता रहता है, जैसे डिविडेंड आया, तो डिविडेंड का जो इंटीमेशन है वो रिलायंस नहीं भेजता, वो रजिस्ट्रार जो होता है, आई मीन तो शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है, वही भेजता है। तो अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कार्वी सिक्योरिटीज, वो तो खत्म हो गया, बिग शेयर हो गया, आई लिंक हो गया, उनको अपना शेयर ट्रांसफर एजेंट बना दिया है। तो कंपनी पैदा हुई है, अज्यूम करो यूएस में, कंपनी पैदा हुई है यूएस में, शेयर ट्रांसफर एजेंट है इंडिया में। कंपनी पैदा हुई है इंडिया में, शेयर ट्रांसफर एजेंट है या शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस उन्होंने इंडिया में बना दी है, इंडिया में बना दी है। तो क्या उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे? यस और नो? क्या उस कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी बोलेंगे? यस और नो? जी हाँ सर। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, थर्ड कंडीशन, they need to do business in India. See, incorporated outside India, having a place of business in India. अब शेयर ट्रांसफर ऑफिस अगर हो गया तो उसको मैं क्या मान लूंगा? प्लेस ऑफ बिजनेस मान लूंगा। सो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो गया, एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो बस तीसरा कंडीशन में था ना बिजनेस, तो आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा, कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। क्लियर? कोई डाउट? कैसा लगा आपको? समझ आया? मजा आ रहा है? 2000 रुपए वसूल, अच्छा 2000 क्या, 2 रुपए वसूल, 3 सेक्शन करा देना, 3 सेक्शन करा दिए, 2 रुपए वसूल, 2 रुपए वसूल। बढ़िया बढ़िया। सो एनी टाइम सी द इंटरेक्शन वाला आई थिंक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसा था कि मजा आ जाता है, आप हाथ के हाथ पढ़ रहे हो, आप याद कर रहे हो, लिख रहे हो, एंड क्या जान पूछ के मैं सबके नाम बोलता हूँ, जैसे जान पूछ के मैं बार बार नाम बोलता हूँ। सो कैसा होता है? कॉम्पिटिटिवनेस। सी जब फिजिकल क्लासेस होते ना फेस टू फेस, तो क्या होता था कि हम लोग 50-60 लोग एक साथ बैठते हैं। अब जैसे नॉर्थ में नहीं होती, बट बॉम्बे में तो अभी आज भी फिजिकल क्लासेस होती है। तो
किसी बच्चे ने आंसर किया, अब मैं पीछे बैठा हुआ, मैं देखता रहा साला ये आंसर कर रहा है, मैं क्यों आंसर नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बुरा लगता था। एंड जब मुझे बुरा लगता था, अगर मेरा ध्यान यहाँ वहाँ भी है तो मैं कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पर पढ़ने बैठ जाऊँगा। अरे हाँ, क्योंकि वो आंसर, अरे मेरा बाजू वाला भी आंसर कर रहा है यार, मेरे आगे वाला भी कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज यू ऑल्सो इट्स अ फाइनल सी, एक करियर है आपका, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कॉम्पिटिटिवनेस है वो। तो सेम चीज़ में जानबूझ के क्लास में नाम बोलता बच्चों के, सो दैट आपको लगे कि अरे यार बुलबुल आंसर कर रही है, तो शायद गायत्री और नमन को बुरा लगा, नमन आंसर कर रही, नमन क्यों कर, हम लोग भी करेंगे, तो वो स्पिरिट रहती है। नहीं तो पता कैसा होता है, रिकॉर्डेड में आपको भी पता है भाई, 300 घंटा अगर आप FR देखोगे तो, SFM 250 घंटा, ऑडिट 150 घंटा, लॉ 150 घंटे के आसपास। अकेला बच्चा एट दी एंड पूरा उब जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को भैया FR खत्म ही नहीं होता है, पहुंच ही नहीं पाते एंड तक, खत्म नहीं, इतना सारा है। तो जब आप किसी का नाम सुनते हैं तो अंदर से बुरा लगना चाहिए, बुरा लगेगा तभी जाके वो रैंक आएगा। समझा आपको? तो सर हमने अभी 3 सेक्शन किए, कौन कौन से 3 सेक्शन किए? सर हमने किया 242, दैट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। एक बार शुरू करें वापस डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या था? सर डेफिनेशन था इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, established either through itself or through agent, whether physically or electronically, and conducting any business activity in India। बरोबर। सर फॉरेन कंपनी जैसे इंडिया में आ जाएगी तो क्या करेगी सर? वो स्क्रैपे लेके जाएगी किसके पास? ROC ऑफ न्यू दिल्ली के पास। पूरे इंडिया में आप बिजनेस कहीं भी करो, पूरे इंडिया में बिजनेस कहीं भी करो, आप क्या लेके जाओगे सर? स्क्रैपे लेके जाओगे ROC ऑफ न्यू दिल्ली के पास। कौन से फॉर्म में बच्चों, कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? सर फॉर्म नंबर FC1 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। स्क्रैपे की बात है सर कहां लिखी? सेक्शन 380 में लिखी हुई है आपने। सर स्क्रैपे क्या था? सर ऐसे डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। सी चार्टर, महुआ हुआ स्टैच्यू इन इंग्लिश, इफ नॉट इन इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी। R रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां का? विदेश का। A ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। P प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। E एलिजिबिलिटी, कि कोई भी डायरेक्टर हमारा डिस्क्वालीफाइड नहीं है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देन सर फिर हमने सीखा 386C। 386C क्या है सर? सर 386C इज बेसिकली, ये डेफिनेशन है, खाली क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स 2 थिंग्स, शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इतना ही सीखा मैंने आपको, ठीक है? नहीं 386 अलग था, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर, शेयर रजिस्ट्रेशन। ऑल्टरेशन का पॉइंट अलग है, वो बोलता है अगर कुछ चेंजेस किया आपने स्क्रैपे में तो आपको फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा, क्या? FC कितने डेज के अंदर? परफेक्ट नमन, परफेक्ट 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है? अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो क्या होगा आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। पहले मैं बना लेता हूं। चलो एग्जाम्पल करते तो क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक एक करके उठा दें। सबसे पहले, सो द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली। बच्चों द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली एंड द प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन लंदन। लंदन, इज इट अ फॉरेन कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड, जस्ट राइट यस या तो वाई लिख दीजिए तो क्या समझ में आ जाएगा।
It is incorporated in Delhi. Place of business in London. बुलबुल आपने नो लिखा है, why? Naman, what is your answer? Bulbul, why you wrote no? Perfect. सर परफेक्ट परफेक्ट. इनकॉर्पोरेटेड दिल्ली में. दिल्ली पैदा किधर हुआ? देश में. पैदा देश में हुआ ना, तो देसी. पैदा किधर हुआ? देश में, तो देसी हुआ ना. देसी तो देसी है सर. देसी देसी देसी. इंडियन कंपनी. इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. परफेक्ट परफेक्ट. गायत्री समझा आपको? सर नंबर 2. Incorporated in London. London. Place of business Mumbai. Is it a foreign company? Yes, sir. It is a foreign company. So you will quote 242. Incorporate outside India. Place of business. Definition लिख रहे हैं मेरे को. तीसरा. Incorporated in US. Place of business in Chennai. Incorporated US. Place of business in Chennai. Chennai. जी सर, इट इज अ फॉरेन कंपनी. ओके सर. इनकॉर्पोरेट इन दिल्ली. प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली. इनकॉर्पोरेट इन दिल्ली. प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली. नो सर, इंडियन कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी. इंडियन पैदा इंडिया में होता. देसी देसी फुल देसी. इनकॉर्पोरेट मुंबई. मुंबई हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली. देसी के विदेशी. इंडियन के फॉरेन. बोलो सर. इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. नॉट अ फॉरेन कंपनी. देसी कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी. इंडियन कंपनी. पैदा इंडिया में हुई है. अरे पैदा देखना. पैदा किधर हुआ तुम? पैदा किधर हुआ तुम? पैदा इंडिया में हुआ ना, तो सर तुम इंडियन कंपनी. बाकी धंधा किधर भी कर तुम. सर वेरी इंपॉर्टेंट. इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस. डूइंग बिजनेस इन यूएस. Is it a foreign company? Incorporated in US, doing a business in US. Incorporated in US, doing business in US. Sir, it is not a foreign company. क्यों? सर फॉरेन कंपनी कब लगेगी? जब पिक्चर में इंडिया आएगी. डेफिनेशन कहती ना सर. क्या कहती है डेफिनेशन? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अरे इंडिया 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 होगा तो. अरे सर जब इंडिया ही नहीं है पिक्चर में, अगर विदेश में पैदा हुआ, विदेश में ही धंधा कर रहा है वो, सर इंडिया लगा ही नहीं ना. इंडिया का कोई एक्ट लगेगा ही नहीं. जब इंडिया का लगेगा ही नहीं तो इट इज नॉट अ कंपनी. सर इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ये समझा तुम कोई चीज? समझू कि नहीं समझू? सबको समझा? तो बुलबुल अपन उसको आप उसको बोलोगे इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज पर 242, क्योंकि उसको कंपनी से एक लगेगा ना. इट इज नॉट अ कंपनी. अपने को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या है वो? इंडिया की कंपनी होती, पैदा होती तो इंडियन कंपनी, तो कंपनी से पूरा लगता. अगर पैदा विदेश में इंडिया में बिजनेस का है तो कंपनी से लगता. अब वो यूएस में से बहुत सारी कंपनीज है. आई वुड से जैसे चैंग करके कंपनी है जो थाईलैंड में. ठीक है, चैंग इनकॉर्पोरेशन. अब वो कुछ भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? एनवीडिया तो बहुत सारी होगी, बहुत सारी कंपनीज है. मैं कहता हूं एक्सू एक्स करके कोई भी कंपनी है, YTL कोई कंपनी है. मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? फॉरेन में है तो कोई कंपनी से लगेगा ही ना. व्हाई आर यू बॉदर अबाउट दैट कंपनी? इंडिया का कोई रिश्ता आएगा तो कंपनी से ट्रिगर होगा, तो मेरे को सोचना क्या है वो. जब कंपनी से ट्रिगर ही नहीं होगा तो मैं क्यों सोचूं? अब जैसे भी सिंगापुर में होगा, यूएस में होगा. तो यूएस यूके तो हमको नोन कंट्रीज है. फिलीपींस हो गया, हमने वो किसी को पता नहीं वहां पर क्या होता है. बराबर.
अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, समझा आपको? तो ये सारी चीजें आपको जब कंपनी एक्ट लगेगा ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं फिर उसके बारे में, समझा आपको? चलो, सो अपन यहीं आज की क्लास यहीं रोकेंगे। आई होप आपको तीनों सेक्शन मैं अब तक 3 ही करवाए, आपको लिखना है मैं लिखवाऊंगा आपको अगली क्लास में, टेंशन मत लो, कुछ नहीं करना है आपको, पढ़ेंगे भी अपन, बुक से भी पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे भी, सब कुछ होएगा। फिर मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा याद करने के लिए, वो सब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। गाइस कैसा लगा आपको सेशन आज का, पहला सेशन कैसा लगा? बढ़िया है। सो मज़ा आया, ऐसे ही मज़ा आएगा, एंड ऐसे हम लोग करते रहेंगे, मैं स्क्रिबल करूंगा सामने, अपन लिखेंगे, तो ध्यान रखना। ऐसे चलेगा सब चीज़ें। थोड़ा सा हफ्ते भर का दिक्कत है जब तक वो बुक का इशू है, बाकी तुम टेंशन मत लो, आई यू विल बी एट पार विद मी। अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त इसको अटेंड करने को बोल, जब शुरू हुआ है तो पहला चैप्टर शुरू किया अपन ने, तो किसी को अगर अटेंड कर दो, लाइव अटेंड कर सकते हैं, तो बी अमेजिंग, बिकॉज इफ यू हैव ग्रुप, वी हैव फैमिली, यू गाइस आर नाउ माय एक्सटेंडेड फैमिली, राइट? सो वी कैन हैव एन अमेजिंग टाइम, एंड ऐसे ही चलेगा, लोगों का मस्ती मजाक में पूरा लॉक अप खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है? सो अगली क्लास में विल कंटिन्यू, एंड मैं हर क्लास में आपको बोलूंगा एम फॉर अ रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर, एम फॉर रैंक और 70+ विच इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। लाइव वाले रुक जाओ तुम, बाकी बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70+ विच इज अर्लियर।